ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय बनारसी लाल शाह जी। हम सभी एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बिहार के धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1973 में आपने होम्योपैथी में DHMS पूर्ण करने के पश्चात आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आपने मेडिकल से जुड़े अनेक गतिविधियों को संस्था में कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। आपके व्यापक दृष्टिकोण, उत्साहपूर्ण स्वभाव और लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण संस्था ने आपको अनेक पदों से सम्मानित किया है। 1985 से राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाली मेडिकल विंग्स के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। शांतिवन में आप एवर हेल्दी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर के आप डायरेक्टर हैं। माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के ट्रेजरर भी हैं। पूरे भारत में आपके नेतृत्व में हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। 40 से भी अधिक होलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन माउंट आबू में आपने किया है। सारी दुनिया स्वस्थ रहे इस उद्देश्य से भारत भर 175 से भी अधिक होलिस्टिक हेल्थ फेयर लगाए गए, जहां पर करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए आपने बड़ी संख्या में सेमिनार, शिविर, प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टरों के लिए आपने माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर द्वारा चलाए गए विलेज आउटरीच कार्यक्रम, जिसमें माउंट आबू के आसपास के आदिवासी समुदायों की सेवा में आपकी अग्रसर भूमिका रही है। तो भ्राता जी का ये सौभाग्य रहा कि इन्होंने दीदी दादियों के संग रहते हुए पालना ली है। तो अभी हम सुनते हैं भ्राता जी से दीदी दादियों के संग के अनुभव। भ्राता जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। कितनी भाग्यशाली आप सब आत्माएं हो। आपके भाग्य को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो भी परमात्मा के बच्चे हैं वो भाग्यशाली हैं, लेकिन उसमें भी पद्मापदम भाग्यशाली आप लोग हो कि आज दीदी के पुण्य तिथि राम के भाई बहनें कितने लक्की हैं, दूर हैं लेकिन परमात्मा के दादियों के दिल में है। ऐसा वासना आ रही है आप लोगों से। तो आज दीदी जी का पुण्य तिथि है, तो दीदी जी का कहाँ से सुनना चाहेंगे? जब यज्ञ में आई हैं तब से, या उनका लौकिक जब ये हुआ है तब से? कहाँ से सुनाएं आपको, ये बताइए। लौकिक से शुरू करें। दीदी जी लौकिक में बहुत धनाढ़ परिवार में उनका जन्म हुआ। सिंध हैदराबाद में बहुत
उन दिनों में दीदी की फैमिली का बिजनेस सिंगापुर, जापान, विदेशों में था। अब आप सोच सकते हैं कि कितने धनवान होंगे। बचपन से दीदी का नाम गोपी था और सचमुच वो गोपी बन करके ही रही। अभी परमात्मा को प्राप्ति नहीं है, लेकिन गोपी बन करके श्री कृष्ण के साथ उनका बहुत प्यार शुरू से। दीदी इतनी रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ, लेकिन दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई स्कूल वगैरह नहीं गई थी। बड़े रॉयल फैमिली में, अच्छे परिवार में जन्म होने के कारण बच्ची थी। जो उनके दिल में हुआ, माँ बाप ने कहा कि ठीक है, नहीं पढ़ना है, कोई हर्जा नहीं। लेकिन उनको भक्ति में बहुत प्रेम था। छोटेपन में उनकी मैरिज हो गई और फिर भी मैरिज होने के बाद अपने ससुराल गई, वहां भी भक्ति ही था, कोई लौकिकता उनके जीवन में नहीं था। इतने धनी, इतने रिच फैमिली की थी, लेकिन वो पार्ट टाइम निकाल करके घरों में, अपने लौकिक घर में चाबी दे दिया, साफ सफाई करा करके बाबा को खबर गई, दीदी जा कर के बताई और बाबा ने सरकार को बोला कि नहीं, इनके बच्चों के माँ बाप, हमको तो ये नहीं है, हम तो यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इनके माँ बाप बुला रहे हैं। अब वो इंडिया से पाकिस्तान में तो आ नहीं सकते हैं मिलने के लिए, और बच्चे सबके प्यारे होते हैं, तो अब आप छुट्टी दीजिए, हम इंडिया में प्रस्थान करेंगे। तो सरकार ने एक आलपीन तक नहीं रखा, एक आलपीन तक नहीं, बोला कि नहीं, जो कुछ है आप लेके जाइए। कहाँ वो सिंधी, इनके माँ बाप और हिंदू लोग एक आलपीन तक लेके नहीं आए, सब छोड़ के जाओ। और यज्ञ का एक आलपीन तक सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपका एक आलपीन भी नहीं रखेंगे, बल्कि उन्होंने अपने आदमी को दिया और स्टीमर में सब कुछ पैक करके और आ गए, ओखा बंदरगाह पर आ गए और वहाँ से आबू रोड ट्रेन में बैठे और आबू रोड आ गए। अब इतने लोगों के लिए ये नहीं था, तो पैदल सिर पर अपना अपना होल्ड डाल और इस अटैची ले करके पैदल आ गए। आप वहाँ देखे होंगे हिस्ट्री हॉल में कि उनके सिर पर ये है, तो उस समय का फोटो है। तो आ गए। अब मई जून का महीना था, समुद्र के किनारे बचपन से रहे हैं, अब वहाँ ठंडी होती नहीं समुद्र के किनारे, और यहाँ आए मई में तो बहुत अच्छा मौसम, पहाड़ों की मौसम, मई जून तो अच्छा है। जून से बारिश, जुलाई में खूब बारिश, अब सब बीमार होने लगे। वहाँ गर्म कपड़े नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी, अब यहाँ ठंडी लगे और बेगरी पाठ शुरू। देखिए, पेपर, बाबा परीक्षा लेना शुरू कर दिया। पैसा बाबा का था, वहाँ पाकिस्तान में कुछ ये नहीं था, खा पी करके और पूरा हुआ, थोड़ा बहुत था वो आने में खर्चा हो गया। अब यहाँ आ गए तो अभी कहीं से आमदनी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। कुछ सामान लाए थे, उसको बेच करके कुछ दिन वो भी चला। अभी इतना तो सामान नहीं लाए थे कि भाई पूरा जिंदगी बेचते रहे और खाते रहे, ऐसा तो कुछ था नहीं था। बेगरी पार्ट शुरू। एक तरफ ठंडी, गर्म कपड़े नहीं हैं, रजाई नहीं है, स्वेटर नहीं है, शॉल नहीं है, क्योंकि वहाँ होता नहीं है, ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ बेगरी पार्ट। अब वो बीमार हैं तो उनको दवाई का पैसा नहीं है, उनको ठंडी लग रही है तो स्वेटर खरीदने का पैसा नहीं है। चारों तरफ से, जैसे कि कहते हैं ना, किसी के पर मुसीबत पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ता है, चारों तरफ से ये हुआ। लेकिन बाबा का हौसला बहुत बुलंद था। बाबा को, शिव बाबा में बहुत फेथ था। जब भी योग में बैठते थे, जैसे कि बाबा से बातें कर रहे हैं,
बाबा को निश्चय था ये भगवान का यज्ञ है, मेरा यज्ञ नहीं है, मैं इस यज्ञ में आया हूं, यज्ञ भगवान का है, ये बच्चे भगवान के हैं, मेरे नहीं हैं। तो उनको बच्चों को चिंता नहीं होती थी, अपने भविष्य के लिए सोचते रहते थे, अरे मैं इस बूढ़ा शरीर छोड़ूंगा, कल जाकर के नारायण बनूंगा, कल विष्णु बनूंगा। बाबा को इतना ख्याल। दीदी को बाबा से बहुत स्नेह, जब भी देखती थी तो श्री कृष्ण के रूप में ही देखती थी, श्री नारायण के रूप में। तो उस भावना से दीदी बाबा के साथ रहती थी, बाबा के साथ ये करती थी। तो एक बार की बात है, बाबा मुरली चला करके रोज सुबह सुबह मुरली सुनाते थे, सुना करके रूम में आए तो दादियाँ पीछे पीछे आई। बाबा को नशा था, आ करके और घुटने के बल पर चलने लगे। छोटा था तो रूम था, जो आप बेड बाबा को देख रहे हैं और जो गद्दी देख रहे हैं, बस उतना ही था। ये जो 3 रूम तोड़ करके इतना बड़ा रूम बनाया गया है, जो आज बाबा के कमरे में हम सब बैठते हैं, आप लोग बैठते हैं, इतना बड़ा रूम नहीं था। तो बाबा घुटने के बल पर चल रहे हैं। अरे दादियाँ दरवाजे से देखती, बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल विष्णु बनेगा, ऐसे स्वर्ग में चलेगा। नशा ये नहीं है कि इतने बच्चे हैं, इनके नाश्ता क्या होगा, वो सोच नहीं है। नशा, अरे ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, श्री कृष्ण बनेगा, इतना बाबा को नशा था। पेपर को बाबा का जरा भी परवाह नहीं था, ये पेपर भी नहीं समझता था। वो भगवान जाने, भगवान का पेपर है, उसको पास करना, मुझे क्या करना, मुझे तो श्री कृष्ण बनना है। धुन में था, लगन में था, इतना तपस्या, रात रात बैठ करके। थोड़ी सी दादी का जो रूम है ये, हाँ, और ट्रेनिंग सेक्शन थोड़ा बना हुआ था ये, तो बाबा इस टूटी हुई इसमें रहते थे। बारिश खूब, रात को टपकता था पानी बिस्तर पर। तो दादियाँ बोलते थे, बाबा क्यों कष्ट कर रहे हो, आप आ जाओ नए मकान में ना। नहीं, शिव बाबा इस बूढ़े मकान में आया है, ये बूढ़ा बाबा नए मकान में नहीं जाएगा। इस तरह के बाबा को बैराग। तो अब बाबा इतना नशा, तो दीदी सारा यज्ञ का ये थी। फिर बाबा ने, शिव बाबा ने संदेश दिया, इन लोगों को इतना ज्ञान दिया है, ज्ञान से पालना किया है, इनमें ज्ञान भरा है, ये जाकर के बांटें। कहाँ से सोर्स होगा? कहीं से मनी ऑर्डर आता था, कुछ आता था, यज्ञ का काम चलता था। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 3 साल बेगरी पार्ट रहा, लेकिन 3 साल में गुलजार दादी बड़ा नशे से अनुभव सुनाती थी कि ऐसा दिन नहीं आया कि हम भूखे सो गए हों, ऐसा दिन नहीं आया। पहले शिव बाबा का मैसेज आता था, बच्चे इस 1 सप्ताह 15 दिन ढोढा और छाछ खाना है। हिल स्टेशन, किसी को बुखार है, किसी को डायरिया है, कोई खिचड़ी नहीं है, कोई चावल नहीं है, ढोढा साथ सबको खाना है। डायरिया वाले भी खा रहे हैं, बुखार वाले खा रहे हैं, सबको ठीक हो गया। निश्चय, भगवान में निश्चय। अब वो बातें, बहुतों को संशय आने लगा, भाई ये कब तक चलेगा, दिखाई नहीं देता है जे कहीं से आने वाला है। तो लोग बाबा से छुट्टी लेकर, बाबा हम लौकिक में जाएं, वहाँ उनकी सेवा करेंगे और मदोगरी भेजेंगे। हाँ बच्ची, क्यों नहीं। बाबा नहीं भेज रहा है, वो बाबा से छुट्टी ले करके जा रहे हैं, और लौकिक में गए, फंस गए, लौट के नहीं आए। मदोगरी भेजना क्या, खुद ही वहीं फंस गए तो दूसरों की क्या चिंता करेंगे। लेकिन कुछ दादियां हमारी बोली कि नहीं, मैं कहीं लौकिक में नहीं जाऊंगी, रहूंगी तो बाबा के साथ, मरूंगी तो बाबा के साथ, कहीं नहीं जाना है। फिर बाबा ने इन लोगों को सेवा पर भेजा, दीदी को दिल्ली भेजा। दीदी इतनी रईस फैमिली के, एक बार इनके घर में गए थे हम, इनके सीढ़ियों पर गलीचा लगा हुआ था,
दीदी कोई लेटर कुछ भेजा था, मुझे याद नहीं है। बॉम्बे गए थे किसी पेशेंट को लेकर के, तो बोले कि मेरे लौकी घर में जाना, ये एड्रेस है। गए, माने इतना रईस फैमिली के। वो दीदी को बाबा ने दिल्ली में भेजा। दिल्ली में स्टेशन पर उतर करके, अभी कहाँ जाए हम, आप अभी गुवाहाटी में आएंगे तो आप लोग रिसीव करने आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे। अब दीदी को कौन रिसीव करे, कोई अपना हो तो रिसीव करे ना, कोई नहीं। दीदी बाहर कुली से पूछा, कहाँ, बाहर किधर जाते हैं? दीदी इधर से चले जाओ। बाहर गए, रिक्शा वाले, कुली, कैसे लोग होते हैं, हैरान, कभी अज्ञानियों को मुंह नहीं देखा है। फिर भी शिव बाबा के बल, हिम्मत, पूछा कि धर्मशाला कहाँ है? ये बाजू में धर्मशाला है। वो धर्मशाला में जा करके दीदी गई, तैयार हो करके, जमुना जी के कंठे पर। अभी कहाँ बैठेगी, जमीन पर तो नहीं। तो धर्मशाला में फटी हुई बोरी, बोरी समझते हैं ना, बोरी था, वो बोरी लेकर के जमुना के तट पर दीदी और मनोहर दादी, गंगे दादी बोरी बिछा करके तपस्या। दीदी की तपस्या इतनी पावरफुल थी, दीदी को किसी को दीदी दृष्टि देती थी, ट्रांस में चला जाता था, उसको साक्षात्कार हो जाता था। तो वहाँ तीनों देवियाँ बैठ गई है, माताएं बहनें जमुना जी में गई है, स्नान करके पूजा करके निकलती है। तो गई तो कोई नहीं था, आई तो ये तीन देवियाँ, और इनके चेहरे, इनके चमक, इनकी रूहानियत देख करके हैरान, ये कौन है, कहाँ से आ गए। तो बड़ा हिम्मत रख करके कुछ माताओं ने पूछा, आप कौन हो? और तो पहाड़ से आए हैं, किस लिए आए हैं? तो योग सिखाने के लिए आए हैं। हमको योग सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, बैठो। सत्संग शुरू हो गया। माताओं ने सत्संग पूरा हुआ, पूछा कि आप कहाँ रहते हो? फलाने धर्मशाला में रहते हैं। तो नहीं, वहाँ नहीं रहना, हमारा बंगला खाली है, वहाँ चलो, सामान उठाओ, वहाँ बंगला में आ गए। बाबा मदद करता है। और मोदोगरी फिर वहाँ कोई कुछ भेजता था, दीदी अपने लिए नहीं, बाबा के यज्ञ में भेजो। दादियों को यज्ञ के प्रति इतना प्यार था, बाबा को इतना, बाबा के प्रति इतना ये था, कोई इतना बड़ा तरबूज दे दिया। अभी गर्मी के दिन है भाई, ये तीन बहनें हैं, इतना बड़ा तरबूज तो खाएंगे ही ना, एक टाइम नहीं खाएंगे, 2 टाइम में खाएंगे। उन्होंने कहा इतना बड़ा तरबूज बाबा को भेजो। अभी पार्सल के लिए पैसा नहीं था, वो तरबूज पर लिख दिया, बाप दादा आबू रोड ब्रह्मा कुमारी, और गाड़ी में डाल दिया। वो लुढ़कते पड़कते आबू रोड आ गया। आबू रोड में उतार दिया, वो फोन गया, भाई आपके एक तरबूज आया है। प्यार, इतना जिगरी प्यार। तो इतना मतलब कि अब वहां से यज्ञ की शुरुआत हुई है। तो दीदी सेवाओं को फैलाया चारों तरफ, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, उधर सब जगह सेवाएं फैलाई। मम्मा व्यक्त हो गई। मम्मा की कहानी भी अलग है। बेगरी पार्ट था, ये हॉल बना, इतने बड़ी बड़ी सीढ़ियां दीदी नहीं चढ़ सकती है, तो दीदी के लिए पीछे की सीढ़ी बनाया गया, इतनी छोटी छोटी। इधर से जाके देखना आप लोग, लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट तो अभी बना है। तो दीदी आती थी, योग कराते थे। दीदी इतनी पावरफुल, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन डायरी पेन साथ रहता था। डायरी पेन के बिना दीदी क्लास में नहीं जाती थी, नोट लिखती थी, और आकर के सीधी नाश्ता पर नहीं जाएगी, आकर के नोट से प्रश्न बनाती थी, और 10 बजे पोस्ट जाता था, तब तक जो कल लेटर जो आया है उसके जवाब देती थी, और उसके पीछे वो लिखती थी। अंतर्देशी उन दिनों में होता था, हम लोग कहीं पोस्ट भेजना होता था तो पोस्ट कार्ड मिलता था, भेजो, छुट्टी है घर वालों को, पोस्ट कार्ड। और दीदी दादी अंतर्देशी
उन दिनों में 10-15 पैसे का होता था। ऐसे विदेश से फोन आ रहा है, पहले मुरली की पॉइंट सुनाएगी, बाद में उनकी बातें सुनेगी। इतना मुरली की दीवानी। गोपी थी ना, तो गोपी, रियल गोपी, मुरली से इतना प्यार। यज्ञ को उन्होंने ऐसे पालना किया, लेकिन बहुत ऑफिशियल थी, लेकिन बहुत जौली भी थी। जितना दीदी निकलती थी हम लोग डरते थे, दीदी आ रही है। हम लोग खाना खाते थे, यंग थे, आपस में बातें करते थे, दीदी की ये हुआ, दीदी आ रही है, चुप, भोजन कर रहे हैं चुपचाप। दीदी पूछती, शिव बाबा याद है? जी दीदी याद है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना पावर, लेकिन इतना रमणीक भी थी। रात्रि क्लास दीदी कभी मिस नहीं करती थी। रात्रि क्लास दीदी 9 बजे क्लास में चली गई, हम लोग भागते थे, दीदी क्लास में चली गई, क्योंकि हिस्ट्री हॉल था। दीदी के नज़रों में हम सब थे, थोड़े से भाई बहने थे। अभी तो हजारों हो, कौन आता है कौन नहीं आना आता है, कोई किसी को पता नहीं है, कौन किसी को देखता है। उन दिनों तो छोटा सा हॉल था। दीदी बोलती थी, कौन नहीं आया, जा करके देखो उसको, रूम में सोया है, क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है। इतना स्ट्रिक्ट। तो दीदी इतनी रमणीक। एक भाई, बलदेव भाई, जयपुर में रहते थे, थोड़े सांवले थे, डार्क स्किन था, उनकी दांत बाहर थी तो दांत चमकता था। तो हिस्ट्री हॉल में साउंड एंड लाइट के जो भाई बैठे हैं उनको कह देती थी, जब ये बैठे समाचार सुनाए तो लाइट बंद कर देना। उसको पहले सुना देती थी, तो भाई तो सुना रहा है, लाइट बंद हो गई, अब उसके दांत चमकता है, सब हंस रहे हैं, दीदी हंस रही है। मन इतना जौली भी थी, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट भी थे, इतना स्ट्रिक्ट भी थी। तो मतलब दोनों का बैलेंस, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट है, इतना माँ की तरह प्यार देती थी। उन दिनों में हम डॉक्टरी पढ़ कर आए थे, लेकिन हमारे को ड्यूटी मिली थी सूरज भाई के साथ खाना बनाने के लिए। सूरज भाई ने सुबह का चाय बनाने की ड्यूटी दे दिया था, नए थे तो चाय बनाते थे। अभी आज तो साधन है, लकड़ी को या कोयले को शेड बना कर रखते हैं ताकि उस पर पानी ना पड़े। उन दिनों में भंडारा ये नहीं था। भंडारा कहाँ था? जो बिस्तर, शांति स्तंभ के सामने बिस्तर वाला रूम है, वो भंडारा 2 रूम और टेलीफोन एक्सचेंज, ये तीनों मिला करके भंडारा होते थे। अब उस पानी टपकता है वो लकड़ी से, उस लकड़ी से खाना बनाना है, तो हम लोग खाना बना करके वो गीली लकड़ी को चूल्हे पर रख देते थे। कच्ची मिट्टी का चूल्हा होता था, वो गरम होता था तो लकड़ी भी गरम हो जाती थी। शाम को लकड़ी जलाते थे। एक दिन 2 बजे रात को आ गए, लेकिन लकड़ी गरम नहीं हुई थी, वो चूल्हा फूंक रहे हैं, लकड़ी जले नहीं। लोग चाय पीने आ गए। अच्छा, इतनी बेगरी पार्ट था कि मिट्टी का तेल नहीं है कि तेल डालो और माचिस लगाओ जल जाए, वो भी नहीं। तेल खाने वाला तेल था, बेगरी पार्ट था, भाई खाने के तेल नहीं मिल रहा है, मैं लकड़ी जलाऊं, ये भी दिल गवाही नहीं कर रहा था। तो फूंक फूंक करके, गुरुवार का दिन था, आंखें लाल हो गए। तो चाय तो बना दिया, फिर गुरुवार का दिन था, भोग बना करके भोग लगा, फिर दीदी दादी अमृत पिलाती थी। छोटा सा परिवार था, पालना बहुत मिलती थी। तो मैं गया दीदी के पास बैठ करके, तो सिर पर हाथ रख करके मुख में जल अमृत दे रही है, बोलती भाऊ, माने भाई, सिंधी बोलती थी, भाऊ आँख लाल है। हम बोला कि दीदी आज लकड़ी जल नहीं रहा था, फूंक फूंक करके धुआं लग गया है। तो नहीं, अपनी संभाल करो, सेवा भी करो, इतना मतलब पालना, जिससे माँ बच्चे की सेवा भी लेती है, पालना भी देती है, इतना ख्याल रखते थे। ब्रह्मा भोजन खिलाती थी, हर गुरुवार को ब्रह्मा भोजन होता था। अब हम लोग तो यंग थे, मीठा चीज आया पहले खा लिया, मीठा चीज आया खा लिया, तो दीदी देखती थी क्या करते हैं लड़के लोग। फिर दीदी समझाती थी, नहीं मीठा बाद में खाया जाता है। जी दीदी आगे से
मीठा बाद में खाएंगे। माने एक एक चीज, छोटी छोटी चीज। दीदी रमणीक थी। ये विवेकानंद उद्यान अभी बना है, उन दिनों में नकी लेक पर ये पहाड़ी होता था, वहाँ जाकर शाम के टाइम में थोड़े थोड़े तो लोग आते थे, 10 आए, 15 आए, 20 आए तो लेटर भेज देते थे, मधुबन में बहुत बड़ा सीजन चल रहा है, 20 लोग हैं। अभी तो 20,000 आते हैं, तभी भी कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है कि मधुबन में बहुत बड़ा सीजन चल रहा है। उन दिनों की बात कर रहे हैं। तो दीदी ले जाती थी और बोलती थी सबको योग करना है, और अपने यीशु दादी से सिक्का ले जाती थी, चवन्नी, और यहाँ बोलती थी कि आंख बंद करो और योग में बाबा को याद करेगा तो ये देखो सिक्का लगा रहे हैं, सिक्का गिरेगा नहीं। पावरफुल योग होगा तो गिरेगा नहीं, कितना भी हिलाएगा गिरेगा नहीं, और योग नहीं होगा तो गिर जाएगा। अब कौन कहेगा कि हमारा योग कच्चा है। तो दीदी लगाती थी और धीरे से दीदी निकाल लेती थी, और उसको बोलती थी अब आँख खोलो और तो सिक्का को हिलाओ गिराओ, और वो गिराता था, हिलाता था, और सिक्का हो तो गिरे ना हो तो दीदी अपने हाथ में ले लिया है। खूब लोग हंसते थे। मतलब इस तरह के दीदी जौहली पालना करती थी। यहाँ आंगन में गुरुवार का भोग ब्रह्मा भोजन खिला करके कुर्सियों का वो ये करते थे, चेयर कंपटीशन या क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो कराती थी। जो थोड़े मोटे लोग होते थे तो धीरे से उनका कुर्सी खींच लेती थी, वो गिरते थे नीचे, सब खूब हंसते थे। माने दीदी का इतना इजी नेचर था, लेकिन ऑफिशियल थी। दीदी कहीं निकलती थी सब डरते थे। लॉ क्या होता है, ये डिसिप्लिन क्या होता है, यज्ञ का लॉ और डिसिप्लिन दीदी के टाइम में था। आज तो बहुत रिलैक्स हो गया है। दादी हमारी विदेश गई, प्रकाशमणि दादी, तो और रिलैक्स हो गए हम लोग, क्योंकि वहाँ के कल्चर देख कर के आई। बोले कि यहाँ इतना हम टाइट करेंगे और इतना विदेशी आएंगे तो कैसे रहेंगे। धीरे धीरे दादी में भी वही संस्कार। महीने में 3-4 दिन तो पिकनिक होता था हम लोगों का, थोड़े सा थे। पूनम के दिन होगा, दादी ले जाएगी वहाँ पीस पार्क में, खीर जरूर, पूनम के हर पूनम को खीर बनेगा, गर्भारास होगा। माने इतना पालना, भले कुछ नहीं है, पालना। सीजन नहीं है, एक दाल रोटी और सब्जी मिलेगी। भाई ये सीजन नहीं है, दाल रोटी सब्जी खाओ। इतना इकोनॉमी से मतलब कि यज्ञ को उन्होंने बढ़ाया है। तो दीदी, बाबा ने अंत में जब बाबा को संपन्न बनना था, मम्मा व्यक्त हो गई। मम्मा की भी कहानी है, कैंसर है और मम्मा जा रही है। उन दिनों में कैंसर की दवाई नहीं है, दर्द है, लेकिन मम्मा के चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा है, इतना पावर था। तो मम्मा बैठी थी आंगन में, बाबा कहीं से आए। मम्मा अंगूर पके हैं, ये अंगूर का बेल उन दिनों बहुत अच्छा था, अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाएंगे। जी बाबा। ये नहीं कर रही कि अब बाबा मैं विदाई ले रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत कष्ट है, मैं अब सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं इस शरीर में नहीं रह सकती हूँ। मम्मा मुख से नहीं कहा, जी बाबा। बाबा टोकरी लेकर के बैठ गए, मम्मा का कुर्सी, मम्मा को हाथ में अंगूर देते गए। थोड़े देर में मम्मा का हाथ एकदम ठंडा हो गया। अंगूर दिया, अंगूर पड़ा है, मम्मा की आंखें खुली है, लाइट वैसे ही ब्राइट है। अब वो पावर हो तब तो दूसरे के हाथ में डाले। बाबा समझ गए कि मम्मा अब जा रही है। दादियों को बुला करके लेटा दिया, दृष्टि दे रहा है, दादियाँ दृष्टि दे रही, मम्मा वतन में गई। ये तपस्या उन दिनों में थी, इतनी पावरफुल तपस्या थी। तब तो ये यज्ञ चल रहा है ना, तो कैसे चले। अब दुनिया में देखे होंगे कि किसी का गुरु चला जाता है तो यज्ञ उनका संस्था डाउन हो जाती है। बाबा चला गया और संस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई और बढ़ रही है। आज के डेट में भी दादी नहीं है, बाबा नहीं है,
दीदी नहीं है, कोई दादी नहीं है, एक दादी अगर हैं तो वो मौन में है, फिर भी यज्ञ कैसे बढ़ रहा है? बाबा चला रहा है। पहले यही यज्ञ था, यही दीदी दादी थे, कुछ काम करना होता था बाबा को बुलाते थे, पूछते थे बाबा ये करूं? गुलजार दादी गद्दी पर बैठती थी बाबा के, बाबा आते थे, एक तरफ दीदी एक तरफ दादी, सामने ईशु दादी नोट लेती थी और बाबा एक एक चीज की डायरेक्शन देते थे और फिर काम होता था। आज के डेट में न दादी है, न दीदी है, न बाबा है, न गुलजार दादी है। क्या यज्ञ नहीं चल रहा है? मकान नहीं बन रहे हैं, रिट्रीट सेंटर नहीं बन रहे हैं, छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े मकान बना रही हैं। कौन करा रहा है? बाबा, परमात्मा, शिव बाबा उसको डायरेक्ट करा रहा है। दुनिया में भी आप देखेंगे, माँ बाप आप लोग बैठे हो, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किसको करते हो? पोतरे को करते हो या नहीं करते हो? घर में पोतरा आ गया तो उसको ज्यादा प्यार करते हैं ना, बच्चों को तो नहीं करेंगे ना। उसी तरह अब शिव बाबा हम पोतरों को प्यार कर रहा है, पोतरों से काम ले रहा है। तो हम पोतरे बाबा के, भगवान के प्यारे हैं और हमारे से बाबा करा रहा है। छोटी छोटी हमारी बहनों से बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े सेंटर बनवा रहा है। पहले अपने यज्ञ में किराए के मकान पर सेंटर हुआ करते थे, आज के डेट में 80% मकान अपने होते हैं, 10-20% मकान किराए के सेंटर होते हैं। तो कौन करा रहा? बाबा डायरेक्ट करा रहा। हमारी स्थिति, हमारी संभाल कौन कर रहा है? हमारी पालना कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। इतना हमारे को अनुभव होनी चाहिए। तो दीदी, अब मम्मा अव्यक्त हो गई, दीदी उधर सेवा में थी, बाबा ने बुला लिया दीदी को कि अब आप आ जाओ, मम्मा की जगह पर आप रहो। तो मम्मा का रूम जो बाबा के पीछे का वो सीटिंग रूम दादी का है, वही मम्मा का रूम होता था। तो दीदी को मम्मा के रूम में रखा और दीदी इतनी इकोनॉमी की अवतार थी, लेकिन पालना बहुत करती थी। कोई वीआईपी यज्ञ में आ गया, उसकी इतनी पालना करती थी, इतनी पालना करती थी, उसको अपने समान बना देती थी। एक बार दिल्ली से जज और वकील आए, इतनी पालना किया। तो जाने टाइम दीदी से मिल करके सौगात लेकर के जा रहे थे, तो दीदी ने कहा कि भाई अब दीदी को भी कुछ खर्ची दो। तो वो उन्होंने, बड़े पैसे वाले लोग थे, जज वकील तो पैसे वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप जो मांगो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत खुश थे। आप देंगे? हाँ। अब तो 5 खोटे पैसे दे दो और 1 आना दे दो। वो हैरान हो गया, खोटे पैसे कहाँ से लाए, हमारे पास है नहीं। तो दीदी राज बताई कि आप 5 विकार आपको देना है और रोज 1 बार आश्रम पर आना है। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि दीदी भल मैं बिजी हूं, लेकिन 1 बार आश्रम पर आऊंगा। वो वकील सुप्रीम कोर्ट के थे, इतने बिजी थे, लेकिन दीदी की आज्ञा है कि 1 बार आश्रम पर आना है। तो आते थे, 10-15 मिनट आकर के मुरली सुनते थे, 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठते थे। एक बार उनके घर में डेथ हो गई, उन्होंने कहा कि आप लोग तैयारी करो, मैं 5 मिनट में आश्रम से आता हूँ। आश्रम पर आकर के मुरली सुन करके, घर में डेड बॉडी है, सुन करके गए, इतना पक्के हो गए। और जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ तो इधर आकर के पूरा समर्पित हो गए। यही उन्होंने एक किया। तो कहने का मतलब कि दीदी वीआईपी सेवा क्या होती है, वीआईपी को पकड़ उनके अंदर में बहुत थी। अंग्रेज आते थे, दीदी क्लास नहीं कराती थी, लेकिन पावरफुल योग कराती थी। तो अंग्रेज बोलते थे दीदी हमको आपकी क्लास नहीं चाहिए, हमको योग कराओ। उनको दीदी की दृष्टि से, और दीदी शुरू से योग में बहुत पंक्चुअल, बहुत माने बहुत। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, दीदी का निकाला हुआ है। हर घंटे योग का एक ट्यून बजता है, ये दीदी का निकाला हुआ है। उन दिनों में 72-73 की बात कर रहा हूँ,
हम लोग आए तो शनिवार रविवार अखंड भट्टी चलता था, सोमवार मौन रहते थे। ये सब दीदी का निकाला हुआ कि नहीं, सेवा हो रही है, तपस्या भी हो, सबका चार्ट। एक कन्याएं आती थी छोटी छोटी, कॉलेज से आती थी, उनको ज्ञान योग में इतनी रुचि नहीं होती थी, उनको दीदी की नज़र पड़ी, उनको बुलाते थे, इधर आओ, तुम मेरी सखी है, सखी बनोगी? वो खुश हो जाती थी, दीदी हमारे को सखी बना रही है तो क्यों नहीं बनेंगे? बोलते हाँ हाँ दीदी मैं आपके सखी रहूँगी। तो बोली कि अच्छा शाम को आना 4 बजे। और दीदी तैयार होकर के साड़ी बांध रही है, बोलते तुम मुरली सुनाओ मेरे को। अब उसको मुरली पढ़ने का, दीदी को मुरली सुनाना है, पढ़ने का रुचि बैठा दिया। 8 दिन यहाँ है, 8 दिन में उसको इतनी रुचि हो गई कि रोज रोज अभी क्लास में आती है। इतना किसको कैसे ज्ञान में चलाना है, किसको अंदर कैसे धारणा करानी है, इतना पक्की दीदी थी। तो वो ज्ञान में भी ये करती थी और चलाती थी। तो इस तरह से मतलब कि दीदी का रोल, दीदी को अंत में, घड़ी भाग रहा है मैं देख रहा हूँ, दीदी का हम पहले मैं अकेले डॉक्टर था, अभी तो हॉस्पिटल खोल गया तो कितने डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए। तो दीदी मेरे को बुलाती थी रात को 9:30-10 बजे, एक बार बीपी मेरा देख लो। तो मैं देखता था, तो दीदी को बोलता था, दीदी आपका बीपी थोड़ा हाई है, आप सुबह उठना नहीं, रेस्ट करेंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। दीदी बोलती थी नहीं भाऊ मैं आपके बात नहीं मानूंगी, सुबह जो बाबा कहेगा वो करूंगे। और हिस्ट्री हॉल में मैं जाकर देखता था, दीदी पहले मेरे से भी पहले आकर के योग करा रही है, मैं पीछे आकर के सामने बैठ रहा हूँ। इतना योग में रुचि था। अंत के समय में दीदी को क्या हुआ, एक बार बीपी के कारण थोड़ा सा सुबह उठने का आदत था, फ्रेश हो करके जाती थी, हम लोग तो मुंह धो करके योग में आ जाते थे, दीदी नहीं, गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो, स्नान करके योग कराती थी। तो दीदी आई तो दरवाजे पर लग गया, तो थोड़ा ये हुआ, तो दादी सबको संकल्प चला कि भाई दीदी को ऐसा कैसे हो गया। तो दीदी को बोला गया कि भाई उम्र हो गई है, थोड़ा आँख दिखा करके आइए। तो वो ऑपरेशन कराने के लिए उनको भेजा गया, गई ऑपरेशन कराने के लिए। आँख का ऑपरेशन, आँख के डॉक्टर देखा तो बोला कि आँख तो ठीक है, नज़र भी ठीक है, लेकिन आँख के ब्रेन में जहाँ ब्लड सप्लाई होता है वहाँ एक गांठ दिखाई देता है। भाई अभी ये तो नई बात हो गई। चलो तो न्यूरो सर्जन के पास गए, तो उसने बोला कि हम सर्जरी कर देंगे। तो बाबा आए, पहली बार मधुबन छोड़ करके बाबा गाम देवी में आए, गुलजार दादी आ गई, बड़ी दादी आ गई, और बाबा ने विदाई दिया। बाबा को पता था कि हमको मंगाना है, लेकिन दोष तो अपने ऊपर लेगा नहीं, भगवान इतना ये है कि अपना दोष किसी का नहीं लेता है। तो बाबा विदाई दिया और बोला कि कोई बात नहीं, बच्ची करा लो, ठीक हो जाएगा। रात को विदाई बाबा मिल करके गाम देवी में, सुबह दीदी गई हॉस्पिटल में, और भगवती न्यूरो सर्जन था, सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, दीदी होश में भी आ गई। और उन दिनों में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी ने भगवती को बुला लिया कुछ काम से, तो भगवती चला गया बॉम्बे से दिल्ली। इतने में दीदी का ब्लड प्रेशर लो हो गया, दीदी कोमा में चली गई, फिर कोमा से आई नहीं, फिर वो आया, दवाइयाँ दी गई, 15-20 दिन, 21 दिन या 19 दिन दीदी कोमा में रही। हम लोग तपस्या करते रहे और दीदी कोमा से आई नहीं, और 28 जुलाई को दीदी शरीर छोड़ा। सुबह 7:30-8 बजे 8 बजे छोड़ा होगा। तो यहाँ भोग लग रहा था, अचल दीदी, गुरुवार का दिन था, अचल दीदी भोग लगा रही थी, चंडीगढ़ के जोन इंचार्ज थी, तो भोग लगा रही थी। ट्रांस में गई तो वहाँ देखा कि एक डेड बॉडी पड़ा है और सारे लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं। दीदी का देखा, वो ट्रांस से आई तो रोने लगी, और वो कुछ बोले नहीं, क्या हुआ भाई बताओ तो सही। और तो दीदी को देखा कि वो नहीं है,
तो उतने देर में मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया कि दीदी शरीर छोड़ दिया। तो अब सबको बड़ा ख़राब लगा और सब लोग नाराज़ हो गए कि ये भगवती का काम है, इसने दीदी को ये किया है तो उसको कुछ किया जाए, कुछ को केस किया जाए। 29 तारीख को दीदी आई, 30 या 29 शाम को दीदी का अंतिम संस्कार हुआ। काफ़ी ब्राह्मण आ गए, सारे ब्राह्मण आ गए, संस्कार हो गया। बहुत शॉर्ट में सुना रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है। और फिर शाम को बाबा, रात को बाबा आ गए। बाबा ने आकर के मुरली चलाया और कहा कि न भगवान की दोष है न भगवती का दोष है। भगवती डॉक्टर का नाम था, न भगवती का। नहीं तो लोग कह रहे थे ना, क्यों दीदी को ऑपरेशन करके इंदिरा गांधी के कहने से वो दिल्ली चला गया, इसकी गलती है। तो बोला, बाबा ने कहा कि न भगवान की दोष है न भगवती के दोष है। आपको जितनी दीदी प्यारी थी उतना ही बाबा को प्यारी थी। एडवांस पार्टी में दीदी से सेवा करानी है, इसलिए बाबा बुला लिया। दीदी का यही पाठ था। सब शांत हो गए। और फिर बाबा ने आगे का कारोबार कैसे चलेगा, तो बाबा ने दादी को ये कर दिया और जानकी दादी को बुला करके ज्वाइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया। और फिर यज्ञ का कारोबार चलना शुरू हुआ। तो दीदी का महिमा क्या करूं, दीदी दीदी थी। और ये तो भगवान का ये है कि सारी हमारी दीदी दादियाँ, ब्रह्मा बाबा, सिंध में जन्म हुआ, सब दादियाँ दीदियाँ वहाँ ही हुई, भगवान वहीं आया और वहाँ से सारा ये हुआ। तो ये भगवान की रचना है। हम लोग लकी हैं कि ऐसे महान हस्तियों के सानिध्य में पले हैं। और ये है तो ये बहुत बड़ा हम अपना भाग्य समझते हैं और भाग्यशाली जरूर हैं। कहाँ बिहार, कहाँ मधुबन और कहाँ दादियों का प्यार संग। तो ये बहुत बड़ा कहानियाँ तो, और दीदी का प्रैक्टिकल बहुत कुछ है। ये हॉल बन रहा था, बेगरी पार्ट था। दीदी इतनी ऊंची फैमिली के कभी ये नहीं उठाया होगा, पत्थर उठाने हम लोगों के साथ जाती थी। अरे दीदी आप बैठो, हम लोग उठा रहे हैं। नहीं, क्या समझता है, हम ये थोड़ी हैं। भले छोटे उठाती थी लेकिन दीदी जाकर के पत्थर उठाती थी, दीदी जाकर के सब्जी काटती थी, दीदी जाकर के चावल साफ करती थी बैठ कर के। क्या नहीं दीदी दादी ने किया होगा। यज्ञ को आज यहाँ तक लाया है, ये दीदी दादी का कमाल है। दो आत्मा, दो शरीर था, आत्मा दोनों की एक थी। आप दीदी को कुछ बताइए, दादी को पता लग जाता था। हालांकि दीदी बताने नहीं जाती थी। दीदी के रूम में बात कर रहे हैं और फिर दादी को सोचेंगे कि चलो दादी को सुना कराएं, तो दादी कहेगी अच्छा आपने दीदी को ये बताया है ना। अरे भाई दीदी ने सुनाया नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, आपको कैसे आ गया। इतना उनका आपस में गहरा ये था। और उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी तपस्या, उनका त्याग, आज हम लोग फल खा रहे हैं। ये है दीदी का जीवन। तो हम लोग दीदी से यही सीखें कि तपस्या करना है, व्याध की वैराग रखनी है और कुछ नहीं। दीदी को जरा भी लगाव झुकाव कुछ भी पसंद नहीं आता था, जरा भी नहीं। किसी का लगाव झुकाव हो दीदी जरा भी नहीं ये सहन कर सकती थी। ओके, थैंक यू। ओम शांति।